ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि शुक्राचार्य जी जो हैं वो राक्षसों के गुरु क्यों बने, देवताओं के गुरु क्यों नहीं बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शुक्राचार्य जी किसके पुत्र थे। शुक्राचार्य जी जो है महर्षि भृगु के पुत्र थे और हिरण्याकश्यप की जो पुत्री दिव्या थी वो उनकी माता थी। और शुक्राचार्य जी जो है थोड़ा सा जीवन में क्रोध पर ज़्यादा जो है काबू नहीं था, जिसके कारण जो है वो जल्दी क्रोधित हो जाते थे। और भगवान विष्णु ने दिव्या का जो है हत्या कर दी। अब उनकी हत्या क्यों की? क्योंकि दिव्या चाहती थी कि उनके पिता जो है वो शासन का, राज्य का विस्तार करें, जो बात विष्णु भगवान को पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने दिव्या की हत्या कर दी। और जब दिव्या की हत्या हो गई तो भृगु महाराज को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जाकर विष्णु भगवान की छाती पर लात मार दी। तो उससे जो है उन दोनों के बीच में तकरार बढ़ गया। अब ये बातें शुक्राचार्य को मालूम थी कि मेरी माता का हत्या भी की है, इससे तो वो विष्णु भगवान से क्रोधित थे ही। इसके अलावा कई बार इंद्र ने जब स्वर्गलोक में गए हुए तो उनका जो है निरादर भी किया गया और उनको बहुत क्रोध आया। और इस क्रोध के कारण जो है उन्होंने भगवान शिव की बहुत तपस्या की और शिव की तपस्या करते करते इतनी तपस्या की कि भगवान भोले शंकर उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको जो है आशीर्वाद दिया। और संजीवनी जो मंत्र है उसको सिद्ध करके वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। यह ज्ञान उनको भगवान शिव द्वारा प्राप्त हुआ। तो बार बार देवताओं द्वारा अपमान सहने के कारण उन्होंने जो है असुरों का साथ पकड़ा। और दूसरा, जब वामन अवतार हुआ उस समय भी भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय में शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। उसका क्रोध भी उनके मन में प्रतिशोध लेने का हमेशा रहा। अब वह स्वयं तो प्रतिशोध ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शक्तिशाली असुरों को बनाने का संकल्प लिया और असुरों को शक्तिशाली बनाया और कई बार देवताओं को कष्ट भी पहुंचाया। और यहाँ तक कि इंद्र वगैरह को उनके सिंहासन से हटाकर असुरों का राज्य भी स्थापित किया। तो ये शुक्राचार्य के विषय में मैंने आपको थोड़ा सा अनुभव कराया है कि शुक्राचार्य इन परिस्थितियों के कारण ही वह असुरों के गुरु बने और उनके गुरु बनने के बाद शुक्राचार्य की असीम कृपा असुरों पर रही, जिससे असुरों ने काफ़ी समय तक राज्य भी किया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह थोड़ी सी ज्ञानवर्धक वीडियो है, सुनने में अच्छी लगती है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।